अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तरबियत सेंटर पॉडकास्ट और आज हमारे साथ तरबियत सेंटर पॉडकास्ट के रूह रवां मौजूद हैं। आज हम एक आपके सामने ऐसा सवाल लेके आए हैं जिस पे बहुत कम बात होती है और ये हमारी खासकर नौजवान नस्ल के इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व क्या बरकातुहू। हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके सामने हम ऐसा सवाल लेके आए हैं जिस पे बहुत कम बात होती है और जो कि बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है लोगों को बताने की कि आज आजकल के दौर में हम देखते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की फ़िल्म, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िल्में बनी हुई हैं, उसके बाद असहाब के बारे में। तो ये हमारे नौजवान नस्ल को या बाकी लोगों को, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो बड़े शौक़ से ये देखते हैं फ़िल्में। तो ये फ़िल्में देखना जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा एक खूबसूरत सवाल है, क्योंकि अब ज़्यादा लोग जो है, पहले तो फ़िल्म के लिए लोग जो है सिनेमा में और मुख्तलिफ़ जो है जगहों पर जाते थे, ऑडिटोरियम वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो है मोबाइल लोगों के पास हैं, हाथ में हैं। जो ड्रामा देखना चाहे, जो फ़िल्म देखना चाहे, एक क्लिक के बाद जो है फ़ौरन जो है चीज़ें ओपन हो जाती हैं। आप घर अच्छा। बैठकर जो है आप देख सकते हैं। और ये हमारी यूँ समझ लें कि जहाँ पर कुछ फ़वाइद हैं इसके, वहाँ पर बहुत सारे नुकसानात शामिल हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारी तरबियत कर रहे हैं, जो गैर हैं, जो दूसरे हैं, जो सिख हैं, जो हिंदू हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं और हमारे घर में आकर वो हमें जो है लाइफ स्टाइल सिखाते हैं और बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, और हम भी उनसे बहुत सारी चीज़ें जो है मांग लेते हैं और ले लेते हैं, अडॉप्ट करके फिर हम जो है उस पर अमल शुरू कर देते हैं। हालांकि हमारे यहाँ कमी किसी चीज़ की नहीं है। हाँ, कमी इस चीज़ की है, सिखाने वाले उसी तरीके से सिखा नहीं रहे, सीखने वालों के पास वो इतना जज्बा नहीं है, और जिस जिस चीज़ पर बात होना चाहिए वो भी बहुत कम होती है। जैसे अभी आपने एक पॉइंट आउट किया है कि ऐसी फिल्में आ गई हैं। पहली बात तो ये है कि हम मुसलमान हैं। एज अ मुसलमान जो है, किसी मुसलमान को उसका ईमान ये गवारा भी नहीं करता, इजाज़त भी नहीं देता कि कोई नबी की हम शक्ल कोई चीज़ सामने हो। क्योंकि नबी जो होते हैं वो बेमिसाल होते हैं, उन जैसा अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं है। बेशक है। कोई इंसान उन जैसा, उस मर्तबे का, उस शक्ल का वैसे नहीं हो सकता। क्यों? कि जो नबी होता है वो उस कौम से सबसे ज़्यादा खूबसूरत आदमी का नाम जो होता है, वो अल्लाह का नबी वो बनता है जो उस कौम में सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। बेशक। क्योंकि ये नबी की जो है इल्म हो, अमल हो, सीरत हो, सूरत हो, वो कौम से अफजल और आला होती है, बरतर होती है। अगर आप किसी बंदे को पकड़ कर जो है वो नबी बनाकर, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, शक्ल बनाकर लोगों को दिखा लें कि ये जी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है माज़ल्ला, या वो किरदार अदा करे, या किसी भी नबी पैगंबर का नाम लेकर, ताकि दुनिया जो है इस तरफ मुतवज्जे हो और लोग फिल्में देखें, इनकी रेटिंग में इजाफा हो। और यही बात हुई कि नाम रखा और कहा कि ये फ़िल्म आ गई है, तो बड़े शौक़ से लोग को देखा। तो ये अपने ईमान को कमज़ोर करने वाली बातें हैं। दीन इस्लाम से दूरी का नतीजा यही है कि हम जो है इस तरफ चले जा रहे हैं। बिल्कुल। और एक ये भी बात है कि अगर उनका नाम है, जैसे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नाम आता है, तो फ़ौरन वही जो हमने देखी हुई होती है फ़िल्म, उसी का ही हीरो ज़हन में आ जाता है कि अच्छा अच्छा ये हज़रत यूसुफ़। तो इसके हवाले से यानी क्या, अगर किसी शक्ल से कंपैरिजन करें कि हमारे नबी इन जैसे हैं, तो इसके हवाले से आप क्या जी कहेंगे? बिल्कुल, मैं पहले कह रहा हूँ कि किसी भी इंसान की शक्ल का आ जाना यही तो फतूर और फितना है। क्योंकि नबी, क्योंकि हमने उनको देखा नहीं है, लेकिन अगर हम कुरान पढ़ें और कुरान की आयत में जो है उनके हुस्न के चर्चे मिलते हैं। बेशक। हमारे पैगंबर हों या बाकी अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो ज़वात पाक हैं, उनके तज़किरे मिलते हैं। तो हमारे दिलो दिमाग के अंदर वो नक्शा आना चाहिए जो कुरान में लिखा है, वो बेशक। नक्शा आना चाहिए जो हदीस रसूल में लिखा हुआ है, ना कि किसी मुल्क की फ़िल्म इंडस्ट्री का कोई बदबख्त खड़ा हो जाए और कहे कि मैं ये किरदार करता हूँ, और जिसने लिखी या जिसने इसको फैलाया
میرے خیال میں برابر کے وہ مجرم ہیں، مسلمانوں کو کم از کم یہ خیال کرنا چاہیے۔ بے شک ایسے مسلمان اگر نہیں خیال کریں گے، ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تمام کتابوں پر بھی ایمان ہے، تمام رسولوں پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ چیزیں کہ اب تحریف ہو چکی ہے، عمل کرنا ان پر ضروری نہیں ہے۔ جی جی ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ تورات اگر آپ کو یا انجیل کا کوئی نسخہ مل جائے اور آپ وہاں سے کچھ پڑھیں اور عمل شروع کر دیں، عمل منسوخ ہے ان کے، یعنی کہ احکام جو ہے وہ منسوخ ہو چکے ہیں اب۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے آنے کے بعد پچھلے احکامات ختم ہو گئے، منسوخ ہیں، اب ان پر چلنا ضروری ہے، لیکن ایمان لانا ضروری ہے، ادب کرنا ضروری ہے، بے حد ضروری ہے، ورنہ آپ جو ہے ناکام ہیں، ناقص ہیں، آپ کا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کو یعنی روک تھام کے لیے اس کی ہم نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ جس سے یہ جتنی بھی فلمیں بننی ہیں اس پہ یعنی یہ کام رک جائے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دو چیزیں میں بتاتا ہوں اس حوالے سے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، نالج ہونا چاہیے، کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ یعنی کہ ہم ہر کام میں اپنی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ مرضی دین میں نہیں چلتی، اسلام میں نہیں چلتی۔ بے شک ہر چیز اپنے دماغ کی اپنی مان سکتے ہیں۔ ہم کوئی بانجھ تھوڑی ہے، یا ہم جو ہے ایسے فضول تھوڑی ہیں کہ ہمارے پیچھے تو ایک سہارا ہے، ہمارے پیچھے ایک شریعت کھڑی ہے، بے شک ہمارے پاس اصول ہیں، ضوابط ہے، قوانین ہیں، زندگی کے سنہری اصول ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو کسی مسئلے میں کنفیوژن ہو رہی ہے تو آپ کسی عالم دین مستنص بندے سے جا کے آپ پوچھ لیں کہ اس سے جو ہے ہم کیا اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے، یا میرا کوئی بھی مسئلہ ہے، دینی مسئلہ ہے، تو آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا نالج جو ہے بڑا وسیع ہے، کشادہ ہے اور مستند آدمی ہے، جا کر جو ہے ان سے پوچھیں۔ ہاں، جب آپ کے پاس علم آ جائے پھر آپ اس کو پھیلانا شروع کریں۔ آپ لکھ سکتے ہیں لکھیں، آپ بول سکتے ہیں بولیں، آپ کہہ سکتے ہیں تو کہیں۔ آپ جہاں پر بھی ہیں، جس پلیٹ فارم پہ آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ یہ میسج، یہ پیغام چھوڑ دیں۔ جب ہم لوگ یہ پیغام چھوڑیں گے تو انشاءاللہ جہاں جہاں تک پہنچے گا تو فائدہ تو ضرور ہوگا۔